नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 91 to 100, यानी चैप्टर हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। उसी चैप्टर का 91 से 100 तक के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस में बातचीत करने वाली चीज होती है उनका हम जिक्र जरूर करते हैं। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, सफलता तभी मिलती है। मेहनत और अपना लक्ष्य याद रखना है। दोस्तों, एक बात कही किसी ने कि अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हो ना, तब आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। आप अगर गलत दिशा में मेहनत करोगे तो आपको पॉजिटिव परिणाम नहीं मिलते। एक छोटा सा मजाक कर देता हूं, जिससे सेशन अच्छा बन जाएगा। एक दोस्त है मेरा बड़ा खास, मैंने पूछा कि इतने दिन कहां था, तो बोला कि दुकान खोली थी सुनार की, वहां था। तो बोला कि वहां इतने दिन बताया तो नहीं। बोले मैंने हथौड़े से खोली तो पुलिस वाले जेल ले गए थे। मतलब कई बार दुकान तो खोलता तो बढ़िया ही था ना, लेकिन चाबी से भाई खुद की दुकान खोलता, हथौड़े से खोल दी, ले गए थाने वाले। तो मतलब मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, आपको बार बार तैयारी करने के लिए बोलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, फिर और बुक के बारे में बात करेंगे। अगर आप सच में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारी सीईटी की बुक है, जिसमें कंप्यूटर के सभी टॉपिक को बड़े प्यार से कवर किया गया है। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों को रेफर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो एक बार इसे सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो एक एक करके और बढ़ाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, आप कहीं भी पढ़े सीखे यहां पर। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें कहते हैं। ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें हम कौन से डिवाइस के नाम से जानते हैं? प्रश्न संख्या 91 है। ठीक है, जो कंप्यूटर करने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखो, अगर कंप्यूटर को आपके साथ, मतलब यहां पर आपका सीपीयू है और फिर आप यहां पर हैं यूजर, आपके और कंप्यूटर के साथ जो काम करते हैं, ठीक है, उसे अपन कौन सा डिवाइस कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। और अगर आपके और कंप्यूटर के बीच काम कर रहे होते तो उन्हें हम कौन सा डिवाइस कहते हैं? इनपुट डिवाइस। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो डिवाइस कंप्यूटर आपके साथ कर रहा है तो आउटपुट डिवाइस है। आप कंप्यूटर के साथ कर रहे होते तो क्या होते? इनपुट डिवाइस होते। प्रश्न की भाषा थोड़ी सी मुश्किल है, आप समझ लीजिए और जवाब देना है आउटपुट। अब सुनो, इनपुट डिवाइस तो यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं। मैंने बहुत बार कहा था कि ऐसे डिवाइस जो डेटा को समझकर कंप्यूटर के लिए बनाते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो कंप्यूटर के प्रोसेस को आपके लिए बनाते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सॉफ्टवेयर डिवाइस कभी होते ही नहीं है। स्टोरेज डिवाइस जो आपकी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उन्हें हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। बताइए ना, समझाइए ना, सबसे बड़ा स्टोरेज कौन सा है? सबसे बड़ा पूछे ना तो बोल देना कौन सा है? सेकेंडरी, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा क्या होता है? बता देना रैम। इससे छोटा क्या होता है? बता देना कैच। इससे छोटा क्या होता है? बता देना रजिस्टर होता है। तो सबसे बड़ा स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है। सबसे छोटा स्टोरेज रजिस्टर होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 पढ़िए, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। शानदार प्रश्न है ये एग्जाम में छपने वाले सवाल हैं। कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर के सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में ली जाती है? अब भाई, पंच कार्ड 1740 में बनाया था हरमन होलेरिथ ने। इसने बनाया था हरमन होलेरिथ। टच पैनल
ये जो पैनल मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये टच वाला है। माउस इनपुट का काम करता है। पेपर पे प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं, अगर प्लॉटर नहीं होता तो किसका यूज करते? प्रिंटर का। सिंपल भाषा में कह रहे हैं कागज पर प्रिंट करने के लिए, हार्ड कॉपी के लिए आप किसका यूज करते हो? तो आप बता दो, प्लॉटर का यूज करता हूं। 93 पर शानदार जानदार प्रश्न आ गया है। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस होते हैं। देखो, इनपुट डिवाइस सब लोग जानते हैं, डिस्प्ले डिवाइस सब लोग जानते हैं। स्क्रीन या मॉनिटर को हम डिस्प्ले डिवाइस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। लेकिन इसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। दोनों बातें गलत सही है मेरे दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर 2 और 4 होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 2 और 4। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जो कंप्यूटर में दिखाई देती है। तो सॉफ्ट कॉपी के लिए कौन सा आंसर बनता है? मॉनिटर भी बनता है, सॉफ्ट कॉपी के लिए प्रोजेक्टर भी बनता है, और सॉफ्ट कॉपी के लिए स्क्रीन भी बनती है, और सॉफ्ट ही कॉपी के लिए प्यारे दोस्तों आपका स्पीकर बनता है। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्रश्न का आंसर 2 भी हो सकता है, रिट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किताब में दे रखा है जो आंसर, आप इसे दोनों में शामिल कर सकते हैं। तो 93 में आएगा कि दोनों में हो सकता है। बताओ अगला प्रश्न, पहले पढ़ो फिर समझो जवाब दो। आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज सुनाई दी, पर मॉनिटर पर स्क्रीन बिल्कुल साफ नहीं दिख रही है। समस्या हो सकती है। मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया, ऐसा हो सकता है। मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया, ऐसा हो सकता है। या तो एक या बी हो सकता है, न तो बी और न तो डी हो सकता है। ये बात सही है, अगर आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया है तो मॉनिटर को पीसी से नहीं जोड़ा, ये भी पॉसिबल है। मॉनिटर को विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ा, ये भी पॉसिबल है। अच्छा प्रश्न है, आप पढ़कर समझकर जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो दोनों बातें ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर कितने नंबर आ जाएगा? 3। ब्लैक स्क्रीन दिख रही है मतलब आप पे डिस्प्ले ही नहीं आया। एक और बात बोल दूं, आपने मॉनिटर को पीसी से भी जोड़ दिया है लेकिन रैम सही नहीं लगी है, तो एक लॉन्ग बीप की आवाज होगी और आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले भी नहीं होगा। यानी डिस्प्ले की जब आप बात करते हो तो रैम वहां पर होना कंपलसरी है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से रैम भी सिस्टम में नहीं लगा रखी है तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि मॉनिटर पर या स्क्रीन पर आपको कुछ भी दिखाई ना दे। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, रिजोल्यूशन क्या होता है? अगर मैं कहूं सीरीज ऑफ पिक्सल, सीरीज ऑफ पिक्सल्स क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है। पिक्सल की सीरीज को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। कोई भी इमेज जो स्क्रीन पर बन रही है उसमें ऐसे खूब सारे डॉट्स बने होते हैं और उन डॉट के आधार पर ही उस इमेज की क्वालिटी होती है। सपोज करो 800 गुना 600 पिक्सल्स वाली इमेज है तो इसका कुल रिजोल्यूशन हो जाएगा 48 के आगे 4 जीरो, ये मल्टीप्लाई होकर इसका रिजोल्यूशन निकलता है। तो जितने ज्यादा पिक्सल होंगे रिजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा, और रिजोल्यूशन ज्यादा होने पर आउटपुट आपको कैसा दिखाई देगा? क्लियर दिखाई देगा। अब रिजोल्यूशन अधिक होगा उतने ही पिक्सल क्या होंगे? अधिक। ये बात गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हो रिजोल्यूशन अधिक होने पर पिक्सल क्या हो जाएंगे? पास पास। ये बात भी ठीक है, लेकिन ये एप्रोप्रिएट यहां पर बिल्कुल नहीं है। एक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जब हम क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है उसे हम जिस भी पोजीशन पर फिट करना चाहते हैं वहां फिट कर देते हैं। उसके बाद अपनी मर्जी से कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड बातें हम लिखकर कहानी बना देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेरीफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? पेरीफेरल का मतलब क्या होता है? देखो मैंने कानों में कुछ पहन रखा है क्या? नहीं। चश्मा लगा रखा है, दैट इज पेरीफेरल। मैंने घड़ी बांध रखी है, ये पेरीफेरल। जो डिवाइस, जो हार्डवेयर कंप्यूटर से बाहर की ओर से कनेक्ट होते हैं ना, उन सभी को हम पेरीफेरल डिवाइसेस का नाम देते हैं। कौन से डिवाइस का नाम देते हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस का नाम देते हैं। तो आप यहां से कहेंगे डिस्प्ले का काम जो पेरीफेरल डिवाइसेस करता है वो मॉनिटर है। कीबोर्ड किसका काम करता है? इनपुट का।
सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया या डिवाइस डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, डेटा स्टोरेज के लिए करते हैं। ये क्या कह रहा है, डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले मॉनिटर पर होगी, अगर हार्ड कॉपी के रूप में डिस्प्ले चाहता है तो कागज पर होगी, उस कंडीशन में मॉनिटर की जगह पर प्रिंटर का इस्तेमाल हो जाएगा। मॉनिटर आपका बड़े प्यार से लिख रहा हूं, कौन सा डिवाइस होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। आगे बढ़ रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन उचित प्रकार का इम्पैक्ट नहीं होगा, भाई इम्पैक्ट होगा। बुक में ही गलती है या फिर हमारे टाइपिस्ट ने गलती कर दी, हाँ बुक में ही है। इम्पैक्ट नहीं होगा ये बड़े भैया, इम्पैक्ट होगा। क्या होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। दोस्तों अगर मैं प्रिंटर की बात करूं तो जो ऐसे इम्पैक्ट करके प्रिंट करता है उसे अपन कौन सा प्रिंटर कहते हैं, जो ऐसे प्रिंटिंग करता है उसे हम कौन सा प्रिंटर कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक कौन सा होता है, डेजी व्हील प्रिंटर, ये इम्पैक्ट है। एक कौन सा होता है, ड्रम प्रिंटर, ये भी इम्पैक्ट है। एक कौन सा लिख रहा हूं, चेन प्रिंटर, ये भी इम्पैक्ट है। अरे भाई ये सबके सब इम्पैक्ट है, ठीक है मेरी बात। कौन सा इम्पैक्ट नहीं है, देखो ना यहाँ पर बात करें नॉन इम्पैक्ट की, एक कौन सा नहीं होता है, इंकजेट, ठीक है मेरी बात। एक कौन सा, अच्छा इंक लिख भाई, इंकजेट। एक कौन सा नहीं होता, थर्मल। एक कौन सा नहीं होता आपका, लेजर। एक कौन सा नहीं होता, फोटो। ये आपके नॉन इम्पैक्ट है। इंक जैक नहीं होगा, ये भी इंक जेट होगा। कौन सा है, इंक जेट है। इस बार हमारे किसकी गलती है, इंक जैक ही लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, इंक जेट होगा। ये भी हमारे टाइपिस्ट ने गड़बड़ की है। तो आंसर क्या आएगा, 4 नंबर। इंक जेट आपका इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है। 97 के बाद 98 पर निम्नलिखित में से विषम का चुनाव करना है, जो मेल नहीं खाते हैं उनके बारे में बताना है। कौन से इसमें से मेल नहीं खा रहे हैं, देखो वाटर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। अब देखो सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं कि क्या कोई वावर प्रिंटर होता है क्या, वाटर प्रिंटर होता है क्या, नहीं होता। बाकी सभी के सभी प्रिंटर है। फोटोकॉपी की मशीन में सबसे ज्यादा लेजर प्रिंटर का यूज होता है। रेलवे टिकट में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है। वापस इंक जेट आ गया, इसे भी जेट करना है। इंक जेट प्रिंटर जो है वो आपका कलर प्रिंटिंग के लिए नोजल के साथ या टोनर कार्ट्रिज इंक कार्ट्रिज के साथ यूज होता है, ठीक है मेरी बात। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 नंबर। थोड़ी थोड़ी सिली टाइपिंग की जो एरर्स है उन्हें मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि एक जगह लिख कर रखें ताकि बाद में उन्हें हम यूज कर पाए। डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है, अभी बताया था कि डेजी व्हील आपका किस प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, जो किसी भी चीज पर ऐसे इम्पैक्ट करके प्रिंट करते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर ऐसे सूर्यमुखी के फूल की तरह ऐसे गोल होता है, चारों तरफ इसके पिन लगी होती है और बीच में इसका हेड होता है जो इम्पैक्ट करके प्रिंटिंग करता है। लेकिन ये इस वजह से कोई भी फोटो या ग्राफ जो होते हैं उन्हें प्रिंट नहीं कर सकता है। किसी फोटो या ग्राफ को प्रिंट नहीं कर पाएगा कौन, इसकी बात चल रही है आपके इस डेजी व्हील प्रिंटर की, ठीक है। अगर अपन कहें ये इम्पैक्ट भी होता है, इसके साथ साथ ये डेजी व्हील प्रिंटर आपका कैरेक्टर प्रिंटर भी होता है। और कैरेक्टर प्रिंटर को हम लोग प्यार से कौन सा प्रिंटर कह सकते हैं, आप कैरेक्टर प्रिंटर को एक और नाम से जान सकते हो, सीरियल प्रिंटर। प्रैक्टिकली जितने भी प्रिंटर आप यूज कर रहे हैं उनमें सबसे धीमा प्रिंटर यही वाला होता है। सबसे पहला प्रिंटर लगभग 1982 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसकी बात कर रहा हूं, चार्ल्स बेबेज की बात कर रहा हूं। पहला लेजर प्रिंटर की बात करूं तो लगभग 1984 में एचपी ने पहला लेजर प्रिंटर बनाया था। और पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर की बात करूं तो लगभग 1968 की बात है और एप्सन ने पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर बनाया था। ये जो चार्ल्स बेबेज भाई साहब थे ना, इन्होंने जो प्रिंटर बनाया था उसे मैकेनिकल प्रिंटर कहा करते थे। किस प्रिंटर के नाम से जानते थे,
मैकेनिकल प्रिंटर के नाम से जानते थे। सो आज हम कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, बताओ ना। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, लेकिन ये दोनों में आता है, टच स्क्रीन दोनों है। ये इनपुट का भी काम कर सकता है, आउटपुट का भी काम कर सकता है। चाहो तो आप रिट लगवा दो ये प्रश्न में, लेकिन हम ये दोनों की कैटेगरी में, इसलिए ये ओड लग रहा है। अब प्लॉटर प्रिंटर से भी बढ़िया क्वालिटी से प्रिंटिंग करने वाला डिवाइस होता है। प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रिंट करता है और आपका मॉनिटर बड़े प्यार से डिस्प्ले करता है। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थोड़ी बातचीत जो अपनी रह गई थी उसे पूरी करते हैं। क्या बोल रहा हूं, अपने लक्ष्य पे नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आपको सफलता चाहिए कंप्यूटर में तो हमारा सीटी का कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको सफलता चाहिए घर बैठे बिना यहां पर हिले डुले हार्ड कॉपी के रूप में पढ़कर, तो ये हमारी पुस्तक कंप्यूटर के हर एग्जाम के लिए आपको लाभदायक सिद्ध होगी। और इसके अलावा RSCIT के पुराने पेपर विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। आप नजदीकी पुस्तक भंडार से इसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों SSC की जो तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL मेंस का कंप्यूटर का कोर्स आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।